नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानी डिबेट ऑफिशियल्स में। और आज हम श्लोक नंबर 13 को देखेंगे, 13 से 19 को आपको समझाएंगे और प्रारंभ करते हैं। इससे पहले जो 12वें श्लोक में हमने बताया था दूसरे वीडियो में कि भीष्म महाभाग ने जब शंख बजाया तो दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि वो उनसे न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी ही विल नॉट फाइट फॉर द पांडव, ही विल नॉट फाइट अगेंस्ट द पांडवाज, पांडवों पे अटैक नहीं करेंगे, प्रारंभ नहीं करेंगे युद्ध। और कई तरह की जो है गलत बातें उसके मन में आ रही थी। पर जब उस पर भीष्म महाभाग ने शंख बजाया युद्ध का प्रारंभ करने के लिए, जब शंख शंख बजाया तो उसको बहुत हर्ष हुआ, है ना। तो इसलिए बोला तत् संजनय हर्ष, जनयन हर्ष। इसी तरह 12वें नंबर पे आते हैं। तथा शंखश्च धैर्यश्च पणवानक गोमुखा स स वा भयहन्यंत स शब्दस्तु मूलो भवत्। इसका जब अर्थ करते हैं तो अर्थ निकलता है कि फिर एक साथ शंख बजे, नगाड़े बजे, ढोल बजे, मृदंग बने, रणसिंघा आदि बजे, बाजे बजे, और वह शब्द का जो शब्द जो है वह शब्द मतलब शब्द जो शब्द है यानी उन सब का जो मिक्स एक साथ, जो समवेत कहते हैं जिसको, कि एक साथ जो उनका बजना, एक साथ उनकी ध्वनि होना एक साथ, तो जो समवेत है उसका वो स्वर जो है, शब्द है, वो बड़ा भयानक था, बहुत ही कोलाहलपूर्ण था, ये बताना चाहते हैं। देखिए, जब भीष्म महाभाग ने बोला कि जब भीष्म महाभाग ने युद्ध का प्रारंभ किया, युद्ध का प्रारंभ का क्या है कि स्वर बजा के, समान गर्जना करके जब उन्होंने शंख बजाया, इसको बाकी, क्योंकि बाकी जो युद्ध के स्थल पे खड़े थे बाकी योद्धा, उन्होंने उसको एज अ इंडिकेटर लिया। और इंडिकेटर लेना भी था क्योंकि कुरु वृद्ध थे पितामह, युद्ध से पहले और युद्ध के बाद भी वो कुरुओं के तो वृद्ध थे, है ना। गुरुओं के वृद्ध होने की वजह से उन पे तो सिद्ध है कि भाई उनकी बात को और युद्ध स्थल में भी उनके द्वारा करी गई चीज़ों को ही से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर चीज़ें होंगी। प्रारंभ में सेनापति भी है, तो इसमें ये है। इसी के बाद हम लाते हैं श्लोक नंबर 14 पे, जो कि है तथा श्वेतैर्य हैर्ययुक्तेर हैर्ययुक्तेर महति महति स्यन्नदे स्य स्यनंदने, ठीक है, स्थितम स्थितो ततः श्वेतैर्यहैर्युक्ते महति स्यनंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रधमतु। यानी कि इसके बाद क्या होता है कि जब भीष्म महाभाग ने किया तो श्वेत हैर्य युक्त यानी श्वेत घोड़े, सफेद घोड़े जो होते हैं, महति सेनंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंको प्रधमतु। इसका मतलब कि फिर सफेद घोड़ों से युक्त बड़े भारी रथों में बैठे कृष्ण भगवान, जो उनके लिए प्रयोग हुआ है माधव शब्द का, और अर्जुन, जिसको कि पांडवश्चैव से करते हैं, हालांकि पांडव भी उस पांडवश्चैव बोला गया, और अर्जुन भी अपने कोलाहल शंख बजाए, हालांकि इसको अगर कोई पांडव भी कहते पांडवश्चैव तो वो भी इससे भी समस्या नहीं, ठीक है। तो इसमें जो 14 नंबर है, पांडव, इसका जो अर्थ है दूसरी ओर, यानी कि भीष्म के ऐसा करने के बाद क्या होता है कि भीष्म जो सफ़ेद घोड़े पे बैठे हुए हैं, श्वेत घोड़े पे बैठे भगवान कृष्ण महाभाग और अर्जुन जो थे और बाकी जो पांडव थे, उन्होंने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। दिव्य शंख है ना, दिव्यो शंखो प्रदधमतु, यानी दिव्य शंख जो है अपने अपने बजाए। यानी कि भीष्म महाभाग को इनिशिएशन लेते हुए, भीष्म महाभाग के इन्फ्लुएंस में, भीष्म महाभाग के प्रारंभ को उन्होंने उसको एज ए प्रारंभ समझा, और फिर उसके अनुसार अगला जो है स्टेप लेते हुए अपने अपने कोलाहलिक अलौकिक शंख बजाए, ठीक। तो इसमें बेसिकली जो 15 नंबर है, जो 15 नंबर है, उसको एक बार देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि क्या क्या, कौन किस किस प्रकार के शंख थे। भाई शंखों की अलग अलग होने का क्या अर्थ होता है, शंख अलग क्यों थे, शंख तो एक भी हो सकते थे, अलग अलग शंख रखने की आवश्यकता की क्या थी। इसमें आपको कुछ ऐतिहासिक दृश्य भी, ऐतिहासिक ज्ञान भी मिलेगा। जैसे
पांचजन्य ऋषिकेशे देवदत्त धनंजय पौंड्र दधमु महाशंख भीमकर्मा, ठीक है, भीमकर्मा वृको वृकोदर, ठीक है। यानी पांच जन्य जो शंख है वो भगवान ऋषिकेश यानी कि भगवान कृष्ण द्वारा जो है बजाया गया, और देवदत्त नाम का जो शंख है वो धनंजय यानी कि अर्जुन ने बजाया, ठीक है। और पौंड्र जो है, पौंड्र दधमो महाशंख यानी पौंड्र जैसा जो भयानक और बड़ा ही महान शंख जो है वो भीमकर्मा यानी भीम कार्य करने वाले भीम ने बजाया, है ना। भयानक, भीम शब्द का अर्थ यहाँ भयानक है। भयानक मतलब कि बड़े विशाल, बड़े ही बलशाली कर्म करने वाले जो भीम है उन्होंने बजाया, ठीक है ना। भीम करना, कर्मा का मतलब होता है अति मानवीय कर्म करने वाले, ठीक है। और वक्र उदर मतलब अति भोजी, भीम ने, भीम के लिए वक्र उदर का प्रयोग किया गया है, वक्र उदर। तो पांच जन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्र दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर, ठीक है ना। हाँ, वृकोदर। इसका अर्थ ये है कि आगे जो है अलग अलग प्रकार के शंखों का जो प्रयोग किया गया पांडवों द्वारा, उसके बारे में बताया कि पांच जन्य शंख है वो भगवान कृष्ण द्वारा, देवदत्त शंख धनंजय यानी अर्जुन द्वारा, पौंड्र जो है वो भीम द्वारा प्रयोग में लाया गया। और बेसिकली मतलब यहाँ हम जो कंडीशन में रख रहे हैं वो वॉर की तरफ का बढ़ रहा है, वॉर की इनिशिएशन हो गई है, युद्ध का प्रारंभ हो रहा है और उसी में ये चीज़ें हो रही हैं। आगे फिर इसी में आगे ऐड करके जो श्लोक नंबर 16 है उस पर बात करते हैं। उसमें है अनंत विजयी राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, यानी अनंत विजय नाम का जो अनंत विजय नाम का एक धनुष जो शंख है वो युधिष्ठिर महाभाग ने बजाया, और उस पर भी बात करते हैं। फिर आगे अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको, ठीक है। ये सभी अपने अपने शंखों की बात कर रहे। शंख, अलग अलग शंख क्यों रखे जाते थे युद्ध में, और अलग अलग शंख बजाने से, क्योंकि हर एक शंख की एक अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी टोन, अपनी विड्थ, अपनी पैच होती थी, अपनी पिच होती थी, अलग अलग अपने अपने उनके टोन होते थे, अलग अलग वाइब्रेशंस होती थी। उसको उसके बजने से ये ज्ञात होता था कि युद्ध स्थल में किस व्यक्ति ने, कौन कौन व्यक्ति उपस्थित है। शंख की आवाज़ से अपने शत्रुओं को पकड़ लेते थे, शत्रुओं का ज्ञात कर लेते थे, है ना। तो इसी में कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने जो है अनंत विजय नाम का एक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया, ठीक है। मणिपुष्पक नाम का जो शंख है वो सहदेव ने, और नकुल ने बजाया आपका, नकुल ने सुघोष नाम का जो धनुष है वो बजाया, शंख बजाया, और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का, ठीक है। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको, यानी कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। इसके बाद जो है 17 एंड 18 एक साथ जो आता है उसको भी देख लेते हैं क्या आता है। एक सेकेंड मित्रों, 16 इसको देख लेते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डीश्च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः, ठीक। काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डीश्च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः, यानी कि हे, इसमें आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कहते हैं हे पृथ्वीनाथ, एक सेकंड मित्रों, हाँ, महान धनुर्धर जो काशीराज जो महान धनुर्धर हैं उन्होंने महाधनुर्धर काशीराज महारथी शिखंडी, यहाँ जो यहाँ प्रयोग हुआ है शिखंडिश्च महारथ, यानी शिखंडी जो महारथी हैं शिखंडिश्च महारथ। और उसके बाद धृष्टद्युम्न और विराट, अजय सात्यकी, यानी जो भीष्म की जो पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे अकेले में, उन अपनी एक क्षौणी सेना लेके वो जुड़े नहीं थे, यदु के तरफ से जो युद्ध करना चाहिए था वो उनकी एक क्षौणी चुना चढ़ के अकेले लड़े थे, क्योंकि सात्यकी जो थे वो भगवान अर्जुन के बहुत बड़े अच्छे सखा थे और स्टूडेंट भी थे, शिष्य भी रहे थे। द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी
आई थिंक मैंने आगे का पार्ट बता दिया, अभी फिलहाल इतना ही है। इसमें ये है कि महान धनुर्धर काशीराज, और उसमें फिर परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट और अजय सात्यकी, ये भी अपने अपने शंखों को, अलग अलग शंखों को बजाते हैं। यानी युद्ध के माहौल में आप देख सकते हैं कि भीष्म का जो करना था, जो उन्होंने शंख बजा के प्रारंभ का इन्फ्लुएंस डाला इन सभी पे कि भाई युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, वृद्ध पुत्र हैं, वृद्ध कुरु हैं। जब उन्होंने बजाया उसके बाद सैनिक जो इंस्ट्रूमेंटल डिपार्टमेंट होता था, जो बैंड बजाना या जो भी उस समय की जो संगीत या वो जो भी नगाड़े या ये सब होते हैं, तो वो बजाया। वो बजाने के बाद उसको इंडिकेशन लेते हुए पांडवों में भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया, और भगवान कृष्ण के शंख बजाने के बाद जो धनंजय अर्जुन हैं उन्होंने अपने शंख बजाया, देवदत्त, भगवान कृष्ण ने 5 जन शंख बजाया, और भीमकर्मा यानी भीम ने पौंड्र नाम का जो है धनुष अपना शंख बजाया, जो बड़ा महान शंख था, बड़ा बलशाली, बड़ी भारी शंख हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, जो हमने समझा उसमें, यानी कि राजा जो युधिष्ठिर थे उन्होंने अनंत विजय नाम का जो शंख बजाया। नकुल सहदेव ने सुघोष और सुघोष और मणि पुष्पक नाम का जो है शंख बजाया। उसके बाद क्या होता है कि जो काशी के जो राजा हैं, काशी के राजा जिनके आगे बोला गया है काशीराज धनुर्धर, जो थे महान राजा हुआ करते, महान धनुर्धर थे, और उसके साथ परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट, धृष्टद्युम्न विराट और सात्यकी जो हैं, जो कि अपराजित रहे यानी अजय रहे हैं, ऐसा यहाँ प्रयोग होते हुए कह रहे हैं। इन सब ने क्या चलाया, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए, अपना विभिन्न विभिन्न शंख बजाया। इसके बाद जो है आगे का लाइन पढ़ते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको एक बार देख लेते हैं। ये है द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सुभद्राश्च महाबाहु शंखनाद धमु पृथक पृथक, है ना, शंखनाद धमु पृथक पृथक, यानी अलग अलग तरह के जो हैं, सबने अपने अलग अलग तरह के शंख बजाए। और अलग अलग शंख बजाने का अर्थ है कि सभी ने जिस प्रकार की भी आइडेंटिफिकेशन उनकी थी शंख से या जो भी था उन्होंने बजाया। अभी पांडवों की बात बताई जा रही है। द्रुपद जो है वो पांडव में, द्रुपदेयाश्च यानी धृष्टद्युम्न, जो कि पृथ्वी के अलग अलग राजा, मतलब अलग अलग पार्ट को जो है रूल करते थे ना, पृथ्वी को अलग अलग तरह से लीड करते थे, अलग अलग तरह से उनका पार्ट था धरती पे रूल करने का। सुभद्राश्च यानी सुभद्रा के जो महाबाहु पुत्र, उनका सुभद्रा का अभिमन्यु, और शंखनाद धमु पृथक पृथक, अलग अलग प्रकार के शंख बजाते हैं, सब मिलके अलग अलग प्रकार के शंख बजाते हैं। ठीक है। तो ये हमने आपके सामने नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 को एक्सप्लेन किया। छोटा ही वीडियो होगा, ज़्यादा कुछ इसमें खास था नहीं, क्योंकि ये तो किस प्रकार के शंख बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके संदर्भ में मेंशन आया। ठीक है ना। तो अभी तक जो हमने देखा, ये 18 नंबर तक हमने भगवत गीता के 1 से 1.1 श्लोक 1.1 टू 1.18 तक कंप्लीट कर लिया है। भगवान का आशीर्वाद था हम पे। इन सब में हमने जब चीज़ें देखी तो हमें एक चीज़ ज्ञात हुआ कि अभी युद्ध का परिस्थिति, वहाँ पोजीशन बन रहा है, युद्ध को फिट किया जा रहा है। ठीक है। अलग अलग योद्धाओं का वर्णन हो रहा है, कौन क्या किसकी तरफ से युद्ध कर रहा है, तुलना हो रही है। तुलना होने के बाद किस तरह भीष्म के इन्फ्लुएंस में आके सब शंखनाद करते हैं और युद्ध को प्रारंभिक तौर पे ले जाते हैं। आगे के प्रकरणों में आएगा, आगे के श्लोक में आएगा कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन कहते हैं कि हम इन दोनों योद्धाओं के बीच में, दोनों सैनिकों के बीच में ले जाओ। फिर हम देखते हैं, देख के उन पे माया हावी होता है, और वो अपने जो रिश्तेदार और उनको देख के जो एक भावना में जो है आ जाते हैं, और उस भावना में आने के बाद बह जाते हैं, और फिर भगवत गीता का जो प्रारंभ होता है। प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय में आपको अमूमन आधार बनते हुए दिखेगा। ठीक है। तो इसको इसी तरह पढ़ना है, जिस तरह हम 5 श्लोक कर रहे हैं, 4 श्लोक कर रहे हैं, उस तरह आपको डेली बेसिस पे 5-4 श्लोक जब आप करोगे तो आपको धीरे धीरे भगवत गीता समझ में आएगा। लेकिन जब इसको जिस एस्पेक्ट में, जिसमें आदि शंकरा महाभाग ने पढ़ा है, माधवा महाभाग ने पढ़ा है, बाकी लोगों ने पढ़ा है, वो एस्पेक्ट डिफरेंट है।
अभी तक मैं उस एस्पेक्ट पे नहीं पहुँचे। वो प्रथम अध्याय के खत्म होने के बाद द्वितीय अध्याय के मध्य से वो प्रारंभ होगा, जब हम लोग भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को सही प्रकार से एनालाइज करेंगे, सही प्रकार से उसको समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही था हमारा ये वीडियो। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरदाग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम भव शरणम राम राम। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।